हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का टॉपिक है नैनो मरीन टैंक। यस, आपने सही सुना। बहुत दिन से बहुत लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था कि बहुत लोगों ने बोला कि मिस्टर अभिषेक, आपने बहुत बड़े बड़े मरीन एक्वेरियम बनाना सिखाए हैं, लेकिन अगर स्पेस कॉन्जेस्टेड हो, घर पे अगर जगह कम हो, तो किस तरह से हम नैनो मरीन टैंक और उसके नोटिफिकेशन को हम बाहर ले आए और हमारे छोटे से छोटे जगह पर हम किस तरह से मरीन एक्वेरियम बना पाए। तो आज इस टॉपिक के लिए, आपके रिक्वेस्ट के लिए, सिर्फ आपके रिक्वेस्ट के लिए इस टॉपिक को लेकर हम आए हैं। यहाँ पर मेरे शोरूम में एक छोटा सा जगह खाली था। ये जगह काफी लोगों ने शायद गौर किया होगा। ये पानी, यहाँ पर पानी का ड्रम हुआ करता था, और यहाँ पर अभी हमने इस जगह को यूटिलाइज करने के लिए आपके लिए एक छोटी जगह पर कैसे स्टेबल नैनो मरीन टैंक बनाया जाए, ये आपको दिखाने के लिए ये जगह को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पर आज से हम परमानेंटली एक नैनो मरीन टैंक बना रहे हैं। तो ये इस मरीन टैंक का कंप्लीटली इंस्टॉलेशन और इसका जो भी सिस्टम है, ये कंप्लीट चीज को हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही हम आपको सिखाएंगे कि छोटे मरीन टैंक किस तरह से कैसे क्या किया जाता है, और इसमें बड़े मरीन टैंक और छोटे मरीन टैंक में क्या डिफरेंस होता है, इसमें किस चीज की बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। बड़े मरीन टैंक ज्यादा इजी है, छोटा मरीन टैंक क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरह से हम इस चीज को बैलेंस करें, मेंटेन करें। चलिए, इस चीज को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को देखिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो पूरी सब्सक्राइब कीजिए, ये शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और पूरी तरह से अंत तक देखिए ये वीडियो। अंत में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर एक छोटा सा मरीन टैंक कितना अच्छा लगता है और किस तरह से हम स्टेबल मरीन टैंक बना सकते हैं, बना रहे हैं। और आपके घर में अगर जगह छोटा हो तो उस छोटे से छोटे जगह को भी आप यूटिलाइज करके कितना खूबसूरत मरीन टैंक बना पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस टैंक के कंप्लीट प्लम्बिंग से लेकर सेटअप तक इस चीज का वीडियो हम आपसे शेयर करते हैं। चलिए, ये नैनो मरीन टैंक इंस्टॉल करने से पहले मैं आपसे कुछ इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि नैनो मरीन होता क्या है, ये नैनो मरीन क्या है। बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया है, बहुत लोगों का ये क्यूरियोसिटी है, सवाल से ही पता चला कि कोई भी एक छोटा टैंक, जिस तरह से फ्रेश वाटर होता है, कोई भी एक छोटा टैंक, इसमें एक फिल्टर लगा दे और सॉल्ट वाटर डाल दे, 2 क्लाउन रखेंगे। लोग कहते हैं, मुझे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, दादा मुझे ज्यादा कुछ नहीं रखना है, सिर्फ 2 डैमसेल रखना है। दादा मुझे कुछ नहीं रखना है, सिर्फ 1 एनीमोन और 2 क्लाउन रखना है। बस 1 एनीमोन 2 क्लाउन के लिए मुझे ज्यादा खर्चा क्यों करना है, इतना तामझाम क्यों करना है। तो यही चीज को मैं क्लियर करने के लिए आपको बता देना चाहता हूँ, व्हाट इज नैनो मरीन। नैनो मरीन वही है जो आपका बड़ा मरीन का है। सबसे पहले बड़ा मरीन क्या है, समुद्र में जहाँ पर मछली रहती है, उसी समुद्र को हम मिनिमाइज करते हुए, छोटा करते हुए एक 4 फीट 5 फीट में लेके आते हैं। मतलब सिर्फ समुद्र का पानी और उसमें मछली नहीं, उस समुद्र के पानी और मछली के साथ उसका कंप्लीट इकोसिस्टम। एक समुद्र में जो लाइफ सैंड रहते हैं, उस लाइफ सैंड में हजारों कीड़े मकोड़े, बहुत तरह के ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, उन्हें भी लाना होता है। लाइव रॉक रहते हैं, उसमें बहुत हजारों बिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं।
उन्हें भी लाना होता है। समुद्र में लहर होता है, एक वाटर करंट होता है, उन्हें भी लाना होता है। तो समुद्र का जो भी फीचर है उसी को मिनिमाइज करके हम मेरीन टैंक लाते हैं, बड़ा बड़ा मेरीन टैंक बनाते हैं। एंड व्हाट इज नैनो मेरीन टैंक? नैनो मेरीन टैंक हम जो बड़ा मेरीन बना रहे हैं उसको और मिनिमाइज करके हम 1.5 फीट 2 फीट के साइज में लेके आते हैं। सो एज अ होल नैनो मेरीन को कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आपको 2 क्लाउन ही क्यों ना रखना हो, आपको सिस्टम उसी सिस्टम पे जाना होगा जो सिस्टम के लिए बाकी सारे मेरीन मछली बचेंगे। आई मीन टू से, मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ, आप चाहे 10 मछली रखे, 20 मछली रखे, 100 मछली रखे या 1 मछली रखे, मेरीन का अगर आप एक भी मछली रखते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है 100 मछली का भी वही क्राइटेरिया है। लोगों का ये बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि नैनो मेरीन, एक छोटा मेरीन बनाया, टॉप फिल्टर लगाया, पावर फिल्टर लगाया, उसमें सॉल्ट वाटर डाला और एक क्लाउन छोड़ दिया, वो क्लाउन जिंदा नहीं रहेगा। अगर आपको उस क्लाउन को लाइफ टाइम रखना है, ज्यादा दिन रखना है, तो एक्वेरियम का साइज भले ही आपका छोटा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्वेरियम का साइज आपको 4 फीट 5 फीट 6 फीट होना है, अब 2 फीट के एक्वेरियम का साइज रखिए, लेकिन 4 फीट 5 फीट 6 फीट में जो सिस्टम होना चाहिए, 4 फीट 5 फीट 6 फीट या 10 फीट के मेरीन में जो मटेरियल होना चाहिए, आपके 2 फीट के मेरीन में भी वही मटेरियल चाहिए होगा, सिर्फ कम क्वांटिटी का। अगर आपको 2 क्लाउन रखना है तो उसके लिए आपको क्वांटिटी कम चाहिए, जगह कम चाहिए, लेकिन सामान वही चाहिए। ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, नैनो मेरीन बनाने के चक्कर में सोचते हैं कि हम नैनो मेरीन बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, सिर्फ खारा पानी डाल देंगे, 2 मछली डाल देंगे, वो जिंदा नहीं रहता है और आप फेल हो जाते हो। अक्सर लोग कहते हैं पहले नैनो मेरीन बना लेते हैं, फिर सक्सेसफुल होंगे तो बड़ा मेरीन बनाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, अगर आप प्रॉपर सिस्टम में नहीं बनाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो नैनो मेरीन भी आप सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब आप प्रॉपर सिस्टम में आएंगे। मीन्स नैनो मेरीन में भी आपको लाइफ साइन की आवश्यकता पड़ेगी। नैनो मेरीन में कम लाइफ साइन लगेगा, 5 फीट में ज्यादा लगेगा। नैनो मेरीन टैंक में भी आपको लाइफ रॉक की जरूरत पड़ेगी। नैनो मेरीन टैंक नैनो साइज है तो कम लगेंगे लाइफ रॉक, 5-6 फीट में ज्यादा लगेंगे। इसमें भी सॉल्ट की डेंसिटी वही चाहिए होगा जो आपके 5-6 फीट में डेंसिटी होना चाहिए, 1.020। यहाँ सिर्फ सॉल्ट की क्वांटिटी आपको कम जरूरत पड़ रहा है, लेकिन डेंसिटी तो सेम है। दूसरा, इसका जो फिल्टरेशन है, इसके लिए भी आपको सम फिल्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, 5-6 फीट के लिए आपका 4 फीट का सम बनाना पड़ता, ये अभी 2 फीट के लिए आपको 1 फीट का सम बनाना पड़ेगा, लेकिन सम तो बनाना पड़ेगा। वो सम, वो सर्कुलेशन, वो फिल्टरेशन, वो सॉल्ट, वो वाटर का फ्लो, वो लाइफ साइन, वो लाइव रॉक, ये सारी चीज नैनो मेरीन में भी जरूरत पड़ते हैं, सिर्फ क्वांटिटी कम हो जाता है। फर्क सिर्फ एक बड़े मेरीन और छोटे मेरीन में फर्क सिर्फ क्वांटिटी और साइज का होता है, मटेरियल का नहीं होता है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज को क्लियर कर लीजिए। हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल मेरीन बनाया जाता है, हम लॉन्ग टर्म सालों साल मेरीन बनाते हैं कॉन्फिडेंटली, सक्सेसफुली। सिर्फ हम कुछ थ्योरी के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिकल इवेंट के ऊपर चलते हैं और रियलिटी के ऊपर चलते हैं कि एक मेरीन मछली को सर्वाइव करने के लिए उनके पास क्या क्या चीजों की जरूरत होता है, हम बस उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारा जो ये नैनो मेरीन बनने जा रहा है, आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए पूरा चीज देखने के लिए, सीखने के लिए। आपका नैनो मेरीन टैंक, अगर आपके घर में जगह कम है तब आप नैनो मेरीन टैंक बनाइए उस कम जगह में, छोटे से जगह पर, और उसी छोटे से जगह पर। लेकिन इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, क्या क्या चीज आपको देना ही देना होगा, वो चीज जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। हम यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज अच्छी तरह से समझाएंगे, एक एक चीज को अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या देना पड़ रहा है और क्यों देना पड़ रहा है। और ऐसा ट्यूटोरियल, मेरीन के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, इंडिया में शायद ही आपको कोई और कहीं और से मिलेगा इस तरह से ट्यूटोरियल वीडियो, जहां पर आप खुद सीख सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको बंगाल में आना है, सिस्टर्स के पास आना है, हमारे पास आके आपको परचेस करना है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, किसी से भी परचेस कीजिए। और अगर मेरा ये सिखाना, अगर आपको लगे कि मैं सही बता रहा हूँ, सही सिखा रहा हूँ, तो आप इसे अप्लाई करिए, अप्लाई करके देखिए और हमें फीडबैक दीजिए। हमारे कमेंट में आप बताइए कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको क्या रिजल्ट मिला, इसमें क्या आपको कुछ पॉजिटिव मिला, कुछ नेगेटिव मिला, क्या रिजल्ट मिला, ये सारा आप कमेंट में दीजिए। तब मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह से कर रहे हो। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, अगर मुझे रिकवर करने का कुछ मौका मिले, मतलब अगर आपका कुछ गलती पॉइंट आउट निकालने का कुछ मेरे पास कोई चांस है, तो मैं जरूर आपको बता दूंगा कि किस तरह करने से सही होगा। अगर आपका फिश नहीं सर्वाइव कर रहा है तो क्यों सर्वाइव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट आपको समझना है। तो ये पॉइंट जानने के लिए, ये सारा चीज जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एक्वेरियम का सेटअप देखते हैं। चलिए, ये हमारा नैनो मेरीन का जो टैंक है, टैंक का साइज मैं बता दे रहा हूँ, ये है 24 इंच। 24 इंच इसका लेंथ है
इसका जो डेप्थ है, ब्रेथ है, वो है 15 इंच और इसका जो हाइट है वो है 18 इंच। सो हमारा ये टैंक का साइज हो गया 24 बाई 15 बाई 18। इस टैंक में हमने रेड सी के पैटर्न की तरह हमने बनाया है। ये है हमारा ओवरफ्लो बॉक्स। ये ओवरफ्लो बॉक्स मैं सामने से बस दिखाना चाहूँगा, यहाँ से दिखाइए। ये ओवरफ्लो बॉक्स ये एक्रिलिक शीट का बना हुआ है, सामने से विंडो कटिंग है। ये विंडो कटिंग से यहाँ पर पानी भरेगा। ये पानी यहाँ से इस ओवरफ्लो बॉक्स में आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउट चेम्बर है, यहाँ पर आउटफ्लो का जगह है। यहाँ से पानी अंदर सम्प में चला जाएगा और फिर यहाँ से सम्प से जो पानी ऊपर आएगा, इस ब्लैक नोजल के थ्रू फिल्टर्ड पानी इसके अंदर वापस आएगा। और ये रिवॉल्विंग नोजल है। ये नोजल फिल्टर का काम भी करेगा और वेव मेकर का काम भी। हालांकि ये छोटा सा टैंक है, इसमें मैं अलग से वेव मेकर नहीं लगाने वाला हूँ। इसी नोजल से ही मैं इसको वेव मेकर का काम बना दूंगा। ये रिटर्न पंप और वेव मेकर दोनों एक ही पंप काम कर लेगा। तो यहाँ पर एक डिसेंट लुक भी बहुत फैक्टर करता है। यहाँ पर एक नैनो टैंक का निमोलाइट, एक छोटा निमोलाइट एक छोटा वर्जन लगाया हुआ है, ताकि ये लाइट इस टैंक को पूरी तरह से कवर कर दे रहा है। ये इतना एजलेस फिनिश है। इस टैंक का फिनिशिंग आप देखिए, ये कर्व एज है, ये एज भी कर्व एज किया हुआ है, ये कंप्लीट कर्व एज है। ये ग्लूलेस फिनिश, ग्लूलेस तो नहीं, ग्लूलेस कहना टर्म्स गलत होगा। ये मिनिमम ग्लू का, ट्रांसपेरेंट ग्लू का जो फिनिश है, बहुत ही फाइन फिनिशिंग का जो टैंक है वो टैंक बना हुआ है। और ये एक्रिलिक शीट से ये पानी अंदर जा रहा है। इधर आइए, यहाँ पर मैं सम्प को दिखाना चाहूँगा। ये रहा हमारा छोटा सा सम्प। ये सम्प का साइज हमारा 15 इंच है, 15 इंच बाई 12 इंच बाई 15 इंच। सो 15 इंच का ये छोटा सा हमारा सम्प है। ये टैंक से पानी इधर सम्प में आ रहा है। वेरियस मेथड से यहाँ पर फिल्टरेशन होगा। फिर ये रिटर्न पंप का पाइप, ये रिटर्न पंप से फिर ये हमारा पानी ऊपर चल जाएगा। तो आइए, ये प्लम्बिंग का जो पॉइंट है, मैं ये प्लम्बिंग का पॉइंट को आपको दिखा दे रहा हूँ, किस तरह से हम प्लम्बिंग कर रहे हैं और रिटर्न पंप से किस तरह जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्लम्बिंग का लाइन। यहाँ पर ये है मेन टैंक। यहाँ से पानी इस विंडो के थ्रू इस ओवरफ्लो चेम्बर से होकर ये रहा पाइप, यहाँ से पानी ये आउटलेट चेम्बर पे आ रहा है। और ये रिटर्न पंप में हम एक यूनियन लगाए ताकि अगर पंप कभी चेंज करना हो तो हम यहाँ से खोल के चेंज कर सके। ये रिटर्न पंप से पानी इस पाइप के थ्रू फिर इस बॉक्स के थ्रू यहाँ से वेव मेकर और रिटर्न पंप का चेम्बर एक साथ होने वाला है। तो हम पहला जो पोर्शन हम बायो पैड, कुछ बायोलॉजिकल पैड हम यहाँ पर दे रहे हैं। ये पहला एक चेम्बर बना हुआ है, इस चेम्बर पे हम ये बायो पैड दे दिए। उसके बाद कुछ एसेंशियल आइटम में जैसे सिरेमिक रिंग, बायोलॉजिकल रिंग है। नेक्स्ट हमारा जो चेम्बर है वो बायो चेम्बर। इस बायो चेम्बर को हम ये सिरेमिक रिंग से भर दे रहे हैं। यहाँ पर सफिशिएंट सिरेमिक रिंग देना पड़ेगा। ये सिरेमिक रिंग में मिलियंस ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया होस्टिंग करेंगे। ये बैक्टीरिया का होस्टिंग प्लेस होगा। आप देख सकते हैं ये चेम्बर ऑलमोस्ट फुल चेम्बर, यहाँ से पानी बायोपैड से फिल्टर होते हुए इस चेम्बर में आएगा। इस सिरेमिक रिंग के थ्रू सारा पानी निकल के इस नीचे के वेंट से ये इस चेम्बर पे आएगा। और इस वाले चेम्बर पे हम देने वाले हैं काफ़ी सारे जियोलॉजिकल रॉक, जो कैल्केरियस मटेरियल होते हैं, जो लाइव रॉक के डेब्रिस भी है। इन फ्यूचर मैं यहाँ पर एक प्रोटीन स्कीमर भी लगाने वाला हूँ। आज आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बिना प्रोटीन स्कीमर का ये सेटअप करके दिखा रहा हूँ आपको।
जो सेटअप हो रहा है ये नैनो रीफ का सेटअप भी हो सकता है। अगर आप चाहो रीफ करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्रोटीन स्कीमर लगाना है और चिलर का कनेक्शन करना है, बाकी सारा सेटअप कॉमन रहेगा। हमारे यहाँ पर ये फिश ओनली होगा, ये इनवर्टिवेट का होगा। यहाँ पर काफी सारा हम इनवर्टिवेट जो एनिमल्स है वो रखने वाले हैं ये वाला सेटअप में। सो पहले सबसे पहले हम फिल्टरेशन का पोजीशन आपको दिखा दे रहे हैं। फिल्टर में आप जितना ज़्यादा लाइव रॉक के टुकड़े दोगे उतना फिल्टरेशन अच्छा होगा, उतना बायोलॉजिकल फिल्टर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना बेहतरीन आपका मेरिन स्टेबल मेरिन होगा, उतना ही स्टेबल मेरिन होगा। आप कितना मीडिया दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मेरिन कितना स्टेबल होगा। सो फाइनली ये रहा हमारा सम, जहाँ पर हम बहुत सिंपल सम बनाए और सिंपल के सिंप्लिसिटी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बायोपैड दे दिए, बायोलॉजिकल सेरेमिक रिंग दे दिए और काफ़ी सारे लाइव रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। यहाँ पर हम प्रोटीन स्कीमर भी लगा देंगे और फिर ये फिल्टरेशन होते हुए ये रिटर्न पंप के थ्रू ऊपर चल जाएगा। अभी चलिए हम ऊपर का डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। हमारा फाइनल पोजीशन, हम हमारे शोरूम में इसी पोजीशन में इस टैंक को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस टैंक में अभी हम देंगे लाइव सैंड और लाइव रॉक। इस टैंक के साइज के अनुसार इसमें लाइव सैंड का रिक्वायरमेंट है 15 kg। तो हमारे पास पहले से ही फुल्ली प्रोसेस किया हुआ लाइव सैंड है। फुल्ली प्रोसेस किया हुआ लाइव सैंड इन द सेंस इसमें लाइव बैक्टीरिया देकर इस सैंड को प्रोसेस किया हुआ है। इसमें से हम पहले ही इस सैंड में लाइव बैक्टीरिया दिए हुए हैं सो दैट ये टैंक क्विक स्टार्ट हो जाए। तो ये लाइव बैक्टीरिया दिया हुआ फुल्ली प्रोसेस 100% रेडी प्रोसेस किया हुआ लाइव सैंड है। 15 kg लाइव सैंड हम इस टैंक में डाल रहे हैं। इस टैंक के साइज के हिसाब से 15 kg लाइव सैंड इज एनफ। फाइनली हम इस लाइव सैंड को कंप्लीटली लेआउट कर दे रहे हैं। ये जो रेडी लाइव सैंड है, फुल्ली क्योर्ड लाइव सैंड, फुल्ली मैच्योर, कंप्लीटली बैक्टीरिया दिया हुआ, ये हो गया हमारा लाइव सैंड। अब फाइनली हम इसमें लाइव रॉक देकर डेकोरेशन करेंगे और लाइव रॉक का स्केपिंग करेंगे ताकि ये स्केपिंग काफी सुंदर भी लगे, लुक्रेटिव भी हो और हमारा मरीन रेडी भी हो जाए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाइव रॉक और लाइव सैंड क्यों एसेंशियल है। लाइव रॉक और लाइव सैंड क्यों एसेंशियल है ये जानने के लिए हमारा वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक बने रहिए। ये स्केपिंग हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर लाइव रॉक और लाइव सैंड क्यों एसेंशियल है। नैनो मेरिन टैंक में भी आपको क्यों लाइव रॉक और लाइव सैंड देना बहुत जरूरी है।
सो लेट्स फ्रेंड, इस तरह का ब्यूटीफुल एक्सेप्शनल नैनो रीफ टैंक, नैनो मरीन टैंक अगर आप चाहते हैं, अगर आपके घर की सुंदरता बढ़ाए, शोभा बढ़ाए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, फिजिकली लाइव देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, फिजिकली डायरेक्टली ये कितना अच्छा लग रहा है, छोटे में कॉर्नर में कितना अच्छा लग रहा है। तो आपके घर के कॉर्नर को सजाने के लिए या कोई भी प्लेस में इतना अच्छा मरीन बनाने के लिए हमारे पास रेडीमेड भी है इस तरह का। आप रेडी टू इंस्टॉल, आप देन एंड देयर लेके इंस्टॉल कर सकते हो 1 दिन के अंदर, और हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे पास आप आइए, जानकारी लीजिए, अगर आपको मटेरियल चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम या हमारा टीम आपके घर जाकर ये इंस्टॉल कर दे, तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, हम ऑल ओवर द इंडिया काम करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया हमारा सर्विस, हमारा सप्लाई मौजूद है। सो अगर आपको कहीं से भी कुछ भी चाहिए, तो आप कहीं से भी अगर आप मरीन का सेटअप बनवाना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सअप अस, हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और इस तरह के खूबसूरत मरीन का फ़ायदा लीजिए, एंजॉय कीजिए, आपके घर की सुंदरता को बढ़ाइए। सो फाइनली ये रहा हमारा इंस्टेंट नैनो मरीन। ये इंस्टेंट नैनो मरीन आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ से क्या नॉलेज आपको मिला, ये नॉलेज आप शेयर कीजिए। और जिस पॉइंट के लिए मैंने आपको बोला था अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि ये लाइफ रॉक और लाइफ सैंड क्यों ज़रूरी होता है। मरीन में एक एसेंशियल टर्म्स होता है पीएच और केएच। पीएच मरीन में रखना होता है 8.2 से 8.4 और केएच 14 डीएच के साथ 15 डीएच के साथ। ये लाइफ सैंड और लाइफ रॉक कैल्केरियस मटेरियल का होता है, मींस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अगर आप सफिशिएंट मात्रा में लाइफ सैंड, लाइफ रॉक नहीं दोगे, तो मरीन का जो सॉल्ट वाटर का पानी है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी से पीएच और केएच ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और यही पानी में पीएच और केएच का ड्रॉप डाउन हो जाने से मरीन के फिशेस या इन्वर्टिब्रेट डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, प्रॉब्लम होता है। और ये लाइफ सैंड, लाइफ रॉक क्या करेगा, जैसे ही पानी कैल्शियम को खींच लेगा, ये कैल्केरियस मटेरियल कैल्शियम को रिलीज कर देगा। ये कैल्शियम रिलीजिंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज कर देता है, सो दैट पानी में सफिशिएंट पीएच और सफिशिएंट केएच बैलेंस हो जाता है। हमें कभी भी पीएच केएच नापना नहीं पड़ेगा अगर हम सफिशिएंट मात्रा में लाइफ सैंड और लाइफ रॉक दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट लाइफ सैंड और लाइफ रॉक का, इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बायो बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया जो होस्टिंग होता है, इसमें से बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोपेपोड्स होते हैं, ब्रिस्टल बॉर्म होते हैं। लाइफ सैंड में ब्रिस्टल बॉर्म रहते हैं, लाइफ रॉक में कोपेपोड्स रहते हैं। ये सारे फीचर्स एक नेचुरल इकोसिस्टम के तय होता है। मैं पहले ही आपको बोला था शुरू में कि समुद्र में जो रहता है उसी को छोटा करते 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 हम इतने छोटे साइज में लेके आ गए। तो समुद्र में जैसे लाइफ सैंड रहता है, लाइफ रॉक रहता है, वाटर का फ्लो रहता है। ये जो वाटर करंट आप देख रहे हैं, वेव मेकर के तरह ये जो वाटर करंट हो रहा है, ये वाटर करंट, ये वाटर का फ्लो, ये जो कंप्लीट पैकेज है, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ओशन है। नैनो मरीन का मतलब सिर्फ कांच के बक्से में सॉल्ट वाटर डाल के 2 क्लाउन छोड़ देना नहीं है। नैनो मरीन का मतलब है आप छोटे साइज के टैंक में कंप्लीट इकोसिस्टम को भी आपको लाना होगा। प्रॉपर फिल्ट्रेशन देना होगा, प्रॉपर सैंड देना होगा, प्रॉपर सॉल्ट देना होगा, प्रॉपर रॉक देना होगा, उसके बाद ही प्रॉपर लाइट देना होगा, प्रॉपर वेव देना होगा, तभी आपका नैनो मरीन, नैनो रीफ सक्सेसफुल होगा। तो ये रहा आज का सक्सेसफुल नैनो मरीन, नैनो रीफ का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, मैंने आपको बताया। और एक और पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि मैंने टैंक सेट करके मछली कैसे छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि मैंने अपने पुराने टैंक से इस टैंक में पानी डाल दिया, सो दैट ये कंप्लीटली 100% पुराना मैच्योर पानी रहा। आपके पास ये पुराना पानी शायद नहीं होगा, इसलिए आप ये टैंक बना के इंस्टेंटली मछली नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पास पुराने टैंक का पानी होगा तभी आप इंस्टेंटली छोड़ पाओगे, अदरवाइज आपको 32 डेज का साइकिलिंग करना होगा। हमें ये साइकिलिंग नहीं करना पड़ा क्योंकि रॉक, सैंड और वाटर हम सभी पुराने टैंक से दिए। हमारे पास बहुत सारे टैंक रहते हैं, तो इसलिए हम देन एंड देयर सिंगल डे, 1 डे इंस्टॉलेशन से लेकर, सेटअप से लेकर फिश छोड़ने तक सब कुछ हम आपको दिखा दिए। हमारा ये टैंक आज से स्टार्ट हो गया है और ये टैंक टू बी कंटिन्यू आज से रहेगा। आने वाले दिन में इस टैंक का अपडेटेड वीडियो भी आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।